चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और सबसे बड़े जम्मू कश्मीर के कदावर नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और 4 टाइम्स जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ये बेहद जरूरी वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भेज रहा हूं। और इस मेमोरेंडम में जिनकी बात की जाएगी वो बच्चे भी अपने अपने कमेंट्स देंगे और आपको पता चलेगा कि वो बच्चे कितने परेशान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं और उनके फ्यूचर के साथ जम्मू कश्मीर की 10 सालों की पिछली सरकार खेल रही है और उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। सबसे पहला, 2016 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जम्मू और कश्मीर में कुछ बच्चे मेरिटोरियस, नेट क्लियर, सेलेक्ट क्लियर, एमएससी, पीएचडी और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा, लेकिन 9 सालों के बाद भी अब उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और वो तनख्वाहें जो है वो ठेकेदारी सिस्टम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में केंद्र की सरकार ने, जिसके नुमाइंदे यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, वो सब जानते हैं। ये वोकेशनल ट्रेनर लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिले, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आपसे भी मिले, लेकिन इनको मसला हल नहीं हो रहा। और 3 फरवरी से ये बड़े पैमाने के ऊपर कश्मीर में 3 तारीख को और उसके बाद 5 फरवरी को जम्मू में बड़े पैमाने के ऊपर सड़कों के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। और शिक्षा विभाग में ठेकेदारी सिस्टम के तहत इनको 20 से 24 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। बताइए ये कहां का इंसाफ है? और वो ठेकेदार कितना पैसा केंद्र से लेते हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप इन बच्चों के साथ मिलें, इनकी मुश्किलों को समझें और इनका इंसाफ करें। अब दूसरा, अब देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, राजौरी, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2019 में बनाए गए थे, उनके तमाम जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ्स के बच्चे, एसआरओ 364 के तहत काम करने वाले, वो एक्सरे टेक्नीशियंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेस्टिंग स्टाफ, वो सभी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, डोडा, कठुआ, अनंतनाग और पहलगाम के बच्चों को निकालने का, बारामूला के बच्चों को निकालने के आदेश जारी कर दिए है। ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है, नीचे है और होम मिनिस्टर के नीचे है। आप बेरोजगारी हल करने की बजाय बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। आप वोकेशनल ट्रेनर्स को भी कहते हैं आप नौकरी छोड़ दीजिए, जब उनको 2016 में 9 साल हो गए अपने जवानी के दिए हुए और उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज मेरिटोरियस ऑफिसर्स बन गए हैं। अब उनको टीचर्स को कहते हैं आप छोड़ दीजिए। ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नगरोटा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ, राजौरी, डोडा और अनंतनाग, बारामूला के हैं, उनको भी कहते हैं आप चले जाइए। कहां जाएं? जब कोविड के मौसम में, इस मुश्किल दौर में वोकेशनल ट्रेनर्स बीटीएस ने काम किया और इन्होंने काम किया ऑपरेशन। क्या आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा विभाग को बंद कर रहे हैं? ये कौन सा आपने सिस्टम बना लिया कि शिक्षकों को तनख्वाहें ठेकेदार देंगे? प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने सरकारी नौकरियों की भी। अब तीसरी ओर आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने 4 जुलाई को, मैं सबसे पहले यह भी कह दूं सभी बच्चों को जिनकी बात यहां पे हो रही है, वोकेशनल ट्रेनर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हैं, ये भी आंदोलन करने सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे फरवरी के महीने में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप
आपकी सरकार है, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई है, आपने मिनिस्टर्स बनाए हैं, मिशन स्टेटहुड आपका पूरा पूरा समर्थन करता है।